हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं प्रताप सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 98 प्लस पे। क्लास 10 से फिजिक्स से चैप्टर नंबर 10 लाइट से एक और नया वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट 5। और इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं मिरर फार्मूला बेस्ड एंड मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो बिना टाइम का लॉस किए भाई हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बने रहेगा लास्ट तक, आपको ये वीडियो देखना है जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। तो टाइप ए वाले हमने पहले पढ़ लिए थे, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप बी। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूला, कौन सा फार्मूला है भाई? m इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और ये फार्मूला लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को कि मैग्निफिकेशन का ये फार्मूला है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। तो ये पता हम करेंगे एच टू अपॉन एच वन, एंड ये भी लगा सकते हैं माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे H1 रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट की हाइट को एंड H2 रिप्रेजेंट करेगा इमेज हाइट को। जो यहाँ पे लिखा हुआ है H2 अपॉन H1, तो H1 रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट और H2 का मतलब हो जाएगा इमेज की हाइट। ओके, और U रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली हुई है, मतलब बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। U इज इक्वल टू, ये U रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, V रिप्रेजेंट करेगा इमेज डिस्टेंस को। ओके, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं? हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन, कैसे रीड करेंगे इसको कि अगर मान लो m इज इक्वल टू प्लस वन आ गई। ठीक है, आपने m की वैल्यू, m का फॉर्मूला लगाया h1 अपॉन एच टू माइनस वी अपॉन यू, और उसको सॉल्व करने पर मान लो आपकी वैल्यू प्लस वन आ गई। तो ये जो प्लस की चीज़ है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस? ओके, तो पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है तो पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा कि आपकी जो इमेज है वो कैसी बन रही है? इरेक्ट इमेज बन रही है। ओके, सीधी इमेज बनेगी और कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। और अगर वैल्यू यहाँ पे माइनस की आती है, नेगेटिव आती है, तो आप समझ जाना कि कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी रियल इमेज बनेगी। ओके, और वन का मतलब क्या है? अगर m की वैल्यू इक्वल टू वन आती है ना, प्लस वन या माइनस वन या नॉर्मल वन आती है, तो हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी। और अगर वन से बड़ी वैल्यू आती है, मान लो यहाँ पे प्लस टू आ जाए, प्लस थ्री आ जाए, 1.5 आ जाए, तो समझ लेना ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और अगर यहाँ पे वैल्यू 0.5, 1 से कम आती है, 0.9, 0.8 कुछ भी आती है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव अगर यहाँ पे लगता है, वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, तो इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल इमेज बनने वाली है, और अगर नेगेटिव लगता है तो इन्वर्टेड। अच्छा, यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो कि m की वैल्यू हमने सॉल्व की तो माइनस 0.5 आई, तो माइनस लग गया, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस है तो कैसा? नेगेटिव है यहाँ पे, तो इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड एंड रियल। और इसका मतलब क्या है कि 0.5 है तो ये 1 से छोटा है, 1 से वैल्यू कम है ये वाली, तो लेस देन 1 है, तो इट मीन्स ये कौन सी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ओके, m इज इक्वल टू माइनस 0.5, इट मीन्स माइनस है तो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी, एंड लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर हो गया? आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज प्लस वन। अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो प्लस वन आ रही है तो व्हाट डज इट दिस मीन? इसका क्या मीनिंग निकालोगे आप? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड सेम साइज बनेगी। हमने यहाँ देख के बता दिया प्लस वन है, प्लस के लिए इरेक्ट इमेज आती है और वर्चुअल इमेज आती है। ठीक है, ये अभी बताया था मैंने। और प्लस वन है, अकेला वन है, तो इट मीन्स सेम साइज की बनेगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज प्लस थ्री। इट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, है ना। और जो कि मैग्निफिकेशन कितना है इसका? प्लस थ्री। तो प्लस है तो पहले क्या बनेगी? इरेक्ट और वर्चुअल। तो सबसे पहले इरेक्ट एंड वर्चुअल, और 1 से बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनेगी, है ना। इससे पहले अभी हमने बताया था आपको। तो थर्ड पे आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। मतलब वही दोबारा हमें बताना है कि नेचर कैसा होगा इमेज का अगर मैग्निफिकेशन माइनस 0.575 है। तो माइनस 0.75 इट मीन्स माइनस है तो कैसी बनेगी?
इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यहाँ पे इरेक्ट की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल की जगह पे क्या आ जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, और माइनस ये 1 से कम है वैल्यू तो डिमिनिश्ड बनेगी। तो ये एग्जांपल लेके आपको मैंने समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके 1 मार्क्स में। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कंसेप्ट याद रखना है आपको, क्वेश्चन याद करने से कुछ नहीं होगा, है ना। कंसेप्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा, आप इजीली इसको, प्रॉब्लम कैसे भी आ जाए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के जो टॉपिक है टाइप बी, न्यूमेरिकल्स हम करते हैं आगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो रे डायग्राम अगर आप बना सकते हो तो इसकी कोशिश करना बनाने की। तो यहाँ पे देखो एक हमने कॉन्केव मिरर ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दे रखा है कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। ये पोल है, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो ये मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी हाइट है कितनी, 4 सेंटीमीटर है, और पोल से जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं आपको ये पता होना चाहिए, कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से पोल से, 36 सेंटीमीटर। और जो इसकी इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है 18 सेंटीमीटर। तो 18 बन रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ बन रही होगी, है ना, इस साइड। तो जो इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो जो हमें दे रखा है देखो, तो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो ये इमेज की हाइट बतानी है कि कितनी बड़ी बनेगी इमेज। ओके, तो ऑब्जेक्ट हाइट h1 तो वो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u तो -36, क्योंकि u की वैल्यू जो है वो हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ये, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर ओरिजिन लेते हैं तो इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव। तो ये वैल्यू हो गई -36। हमें फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस v तो ये हमें दे रखा है, ये निकालनी है हमें, हाइट ऑफ इमेज, है ना, h2 फाइंड करना है। तो h2 की वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा m = h2/h1, ठीक है, और -v/u, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो h2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो h2 की वैल्यू h1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, थोड़ा ध्यान करना इस साइड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये h1 इधर चला जाएगा, है ना, v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये मैंने बाहर लिख लिया है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे h2 = v की जगह पे हमने लिख दिया क्या, 18, -18 हो गया। एंड यहाँ पे h1 है, तो h1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है, और u की वैल्यू है 36। तो इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 कट जाएगा, एंड 2 2 जा 4 कट जाएगा, ठीक है। तो h2 = यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएगा, है ना। तो h2 = -2 सेंटीमीटर आ गई है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि माइनस की वैल्यू आ रही है ना, माइनस की वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है, रियल इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। ओके, गॉट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी, है ना, जो भी चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैं करने की कोशिश, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्जिंग मिरर फ्रॉम अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज of height 4 centimeter of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror, find the image distance। तो रे डायग्राम हमें बनाना है, क्योंकि बिना रे डायग्राम के आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ही प्रॉब्लम होती है ना। इसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए डायरेक्ट करने के लिए। तो रे डायग्राम का भी मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे एक इमेज बन रही है, एंड अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मीन्स एक जगह पे जो लाइट क्या करती थी, इकट्ठे करती थी, तो इसको मतलब ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा ये वाला। तो कॉनकेव मिरर जो है वो एक रियल इमेज बना रहा है, हाइट है उसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर। मान लो भाई एक 1 सेंटीमीटर, तो सीधी बात है हाइट बड़ी बन रही है, ये ध्यान कर लेना। इमेज की हाइट ज़्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं C और F के बीच में आएगा, है ना, यहाँ पे। तो ये पोजीशंस आपको याद करनी पड़ेगी अच्छे से, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बताई है आपको। आप जाके इसके जो चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी हैं इसके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बजाते हैं प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, और इमेज की हाइट हमें दे रखी है, ओके, और ये भी दे रखा है कि भाई इसकी हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस, हमें पता करना है कि जो पोल से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो,
हाइट ऑफ इमेज दे रखी है -4, क्योंकि इमेज इस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड में है ना, तो नेगेटिव आएगी। ऑब्जेक्ट हाइट h1 ये भी दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देख लो ये हाइट हम ऊपर की तरफ नापते हैं, है ना, इस साइड, और ये हाइट नीचे की तरफ नापेंगे, है ना। मेजर करेंगे कैसे, देखो कि ऊपर की तरफ हमारी y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये क्या है, ए बी, हम इस साइड नापेंगे। मेजर कैसे मेजर करेंगे, नीचे की तरफ रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रहेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव। इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है -20 दिया है, नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में इसका ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इमेज डिस्टेंस v कितना है हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, m = h2/h1 एंड -v/u। तो जो भी हमें वैल्यू निकालनी है, क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो -v हमने यहीं रख लिया, u का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो u का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो u × h2/h1 इक्वल टू में क्या बचेगा, माइनस का v। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखना स्टार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, u की जगह पे -20 रख दिया, एंड h2 की जगह पे -4, एंड h1 कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कितना, 24 × 80, तो +80 हो जाएगा यहाँ पे, और ये बाहर आएगा तो ये -80 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो रही है, -80, क्योंकि ये माइनस है वो यहाँ पे ले लिया था हमने इस साइड, ओके। तो v की वैल्यू आ रही है -80। तो इट मीन्स द इमेज डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर एंड इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेगेटिव आ रही है तो सीधी बात है, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमेशा कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में, है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it, calculate the focal length। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जो ए में है वो हमें दे रखा है यू। देखो जरा, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस द 3 times enlarged image of an object placed at 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड m की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो जरा कैसी, 3 times enlarge, ठीक है। तो 3 times बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन एज इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो सीधी बात है कैसी बनेगी, वो इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तो इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया। और 3 गुना है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसा अभी +1 +2 अभी मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, है ना। तो v/u माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये = 3 बचेगा। तो v = 3u और v = 3 × u की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 10। मतलब u का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इधर u का इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3u हो जाएगा, ओके। एंड u की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे -10, तो 10 3 जा 30। तो v की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी कितनी, -30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए हम मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1/v, v की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी क्योंकि ये वैल्यू कितनी आई है, -30। एंड u हमें पता है, ओके, 1/10, ये प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस का 10 है तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया, -10। एंड इज इक्वल टू 1/f। अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, है ना, एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आपकी f की वैल्यू आ जाएगी -7.5 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इसको थोड़ा सा एक बार और नज़र मार लेते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, तो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, -10। और ये भी दे रखा है कि जो इमेज है वो 3 गुना है ना, 3 गुना है। तो सीधी बात है, जब इमेज क्या है, फ्रंट ऑफ इट है, तो हाँ, फ्रंट ऑफ इट मतलब क्या है कि प्रोड्यूस कर रही है 3 times enlarged इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव मिरर के सामने इमेज बन रही है, तो सीधी बात है -3 हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, u हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पर। तो u की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे तो v = -30। फिर आप मिरर फार्मूला का यूज़ करके आप इजीली f की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो कि हमें क्या बोला था, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसको पूरा सॉल्व करके f की वैल्यू हमारी आएगी लास्ट में -7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा। देखो जरा, बी में ये बोल रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 6 सेंटीमीटर पे पाया जाता है, यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अब जरा ये देख लो, देखो कि डायग्राम कैसा बनेगा। तो सीधी बात है, आपसे ये बोल रहा है कि
कि शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कैसा मिरर है हमारा, यहाँ पे कॉनकेव मिरर आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप कॉनकेव मिरर कर सकते हो, तो कॉनकेव मिरर ऐसा बनेगा और 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सी और एफ के बीच में यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है। तो जब भी सी बिटवीन सी एंड एफ रहती है तो वो बियॉन्ड सी बनती है इसकी इमेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान करनी है अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगर नहीं आपको नोट नहीं कर पाया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये कर सकते हो, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं भाई कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, कितनी दूरी पर रखा गया एक ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ठीक है, और डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। इफ़ इमेज इज फॉर्म्ड एट 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर के यहाँ पे बन रही है, तो सीधी बात है कहीं ना कहीं यहाँ बन रही होगी, है ना, इमेज इस साइड, क्योंकि 36 है यहाँ तक, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बन जाएगी इमेज, ठीक है, 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, ये पता करना है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें दे रखा है -36 आ जाएगा ये, ठीक है। एंड इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है -18, और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है हमें। तो हम मैग्नीफिकेशन का इजीली हम इसको लगा सकते हैं फॉर्मूला, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके वीडियो को पॉज करके जरा चेक कीजिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो h2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जब भी h2 निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, माइनस हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो माइनस ये यहाँ पे लिखने के बाद v इंटू h1/u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पे देखो -18, तो यहाँ पुट कर दी हमने। h1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 18 ये लास्ट ये कटने वाला है ना, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 से फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आ रही है, h2 इज इक्वल टू -5। तो इट मीन्स द हाइट ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर एंड इट इज़ इन्वर्टेड। नेगेटिव है तो उल्टी इमेज बनेगी, सीधी बात है, ठीक है। तो -5 आ रही है, तो इमेज की हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, और कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, कोई इसमें चार्जेस नहीं है आपके लिए, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में जाए, और जो भी कोचिंग वगैरह की फ़ीस वगैरह नहीं दे पाते हैं तो आप लोग ईजिली उनको शेयर कर सकते हो। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है कितनी 2 सेंटीमीटर है, और वही है u हमें दे रखा है और h1 हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, अब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम कि इसका जो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस कितना पोल से कितना डिस्टेंस दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब इसकी इमेज दे रखी है 3 सेंटीमीटर। सीधी बात है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, इमेज 3 सेंटीमीटर की है, तो कैसी बनेगी, ये रियल इमेज बनेगी, है ना, सीधी बात है, बड़ी इमेज बन रही है इससे। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बोल रहा है आपसे, तो h1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, u हमें दे रखा है -16, एंड हाइट ऑफ इमेज -3 सेंटीमीटर ले लेंगे हम लोग, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है ये, है ना, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो रियल इमेज बनाएगी तो सीधी बात है इन्वर्टेड ही बनेगी यहाँ पे, है ना। तो इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला हम लगाएंगे वही दोबारा से, m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा h2 का u से, है ना, और -v। तो ये वाला जो माइनस है हम लोग यहाँ पे हटाया नहीं गया है, आप लोग ये -v मत लिखना, इज इक्वल टू -u इंटू h2/h1। थोड़े से एरर है, लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो मैं समझाते जा रहा हूँ कहाँ पे क्या मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो v इज इक्वल टू माइनस, और u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -16, तो -16 यहाँ पे लिख लिया है, एंड हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने, एंड h1 कितना है हमारा, h1 2 सेंटीमीटर। तो ईजिली हम 2 8 जा 16 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 3 जा -24 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन
फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टाइप बी न्यूमेरिकल्स 3 और 4 आगे हम करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं, ये दो चीज़ आपके लिए होमवर्क रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन करा दूंगा आप लोगों को, है ना। अभी मैं केवल ये सोच रहा हूँ कि आप लोग इसको बिना देख के करने की कोशिश करो। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा आपका S2 = 2 सेंटीमीटर आएगा। हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंट। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, जिससे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है S2 = इतना, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो बोला गया है V = फाइंड करनी है इसमें, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है, इमेज डिस्टेंस। तो V = -30 सेंटीमीटर आएगा और द इमेज डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपको थोड़ा समझना है क्वेश्चंस को, ठीक है। और टाइप सी की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 1/v + 1/u + 1/f। अब दोनों को मिलके क्वेश्चन कैसा आता है देख लो, है ना। कि जैसे ये हमने पहले अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अगर मान लो कि ये दोनों फॉर्मूले एक ही में यूज़ करने लगे, है ना, तो कैसा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर of focal length 12 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Also find the nature and size of the image. तो सीधी बात है, हमें दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज, तो उसकी ऑब्जेक्ट है, एक साइज है उसकी कितनी, साइज मतलब हाइट ही मानेंगे, है ना। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही बात है। तो 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई और कितना डिस्टेंस पर रखा गया है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो पोल से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, और फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना आएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, है ना। ये सब थोड़ी माइंड में रखना है आप लोगों को। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, अब यहाँ पे देख लो ये कहाँ है, ये जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है ना। सी और एफ के बीच में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगी। जो हमने 6 जो पोजीशन हमने इसके बारे में पढ़ा था स्लाइड वीडियो नंबर 2 और 3 में, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। ये हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। ये डिस्टेंस पता करना है और इसकी साइज भी पता करनी है, कितनी हाइट है और कितनी दूरी पे है। तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो कि नेगेटिव होगा -20, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितनी दे रखी है 12, नेगेटिव लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना है, ओके, एंड इमेज साइज S2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखो h हमें यहाँ पे u दे रखा है ना, f भी दे रखा है, तो v यहाँ से निकल आएगा u v f से। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं, देखो जरा 1/v, v तो हमें फाइंड करना है, तो u की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं -20, ओके। इस तरीके से आप u इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो f की जगह पे हमने पुट कर दिया क्या -12 और ये माइनस की जगह -1/u। तो u की वैल्यू कितनी है -20 यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा -1/12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम लोगों तो 60 आएगा। फ्रैक्शन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 1/v = -2/60। तो इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/30, तो v बन जा v। इट मीन्स v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा v = -30 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता पड़ा, तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल। नेगेटिव आ रही है तो मिरर के सामने इमेज बनेगी। और मतलब ये बोला गया था स्क्रीन कहाँ पे लगाएंगे हम, तो स्क्रीन का मतलब है कि वो इमेज कहाँ बनेगी, है ना। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्क्रीन हम कहाँ पे प्लेस करें, है ना, जो कि शार्प इमेज हमें दिखे। तो स्क्रीन का मतलब है इमेज बनेगी वहाँ पे, तो जो इमेज की वैल्यू आएगी वही स्क्रीन का डिस्टेंस आ जाएगा। तो द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल। तो इससे हमें पता पड़ गया नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें H2 भी निकालना है, ठीक है।
तो H2 निकालना है तो H1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना। तो माइनस यहाँ पे ले लिया हमने बाहर V इंटू H1, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, U नीचे है ही पहले से, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने। V की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, -30, अभी कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, ठीक है। तो -30, H1 की वैल्यू 3 एंड U की वैल्यू कितनी है 20, -20 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। 3/2 तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5, 3 3 या 9, 9/2, तो 9 का जब आधा करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा, और ये नेगेटिव है तो H2 की वैल्यू आएगी -4.5, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इज 4.5, इट इज़ एन इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज। देखो H2 की वैल्यू कैसे आ रही है, देखो ज़रा ध्यान से कि माइनस आ रही है, तो माइनस में हमने क्या समझाया था अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि इन्वर्टेड होगी, और 1 से बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका एक रे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जो भी हमें दे रखा है। H1 की वैल्यू, H1 मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना है, मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 27, तो माइनस ले लेंगे यहाँ पे, और फोकल लेंथ में दे रखी है 18, तो कॉन्केव मिरर की हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं फोकल लेंथ। तो यूजिंग मिरर फार्मूला, तो यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे F की जगह पे -18 और U की जगह पे -27। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का, फिर हम यहाँ पे LCM लेंगे तो 54 LCM आएगा। तो यहाँ पे 18 3 जा 54 होता है तो -3, ओके यहाँ पे। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 1/V इज इक्वल टू -1/54, तो V का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू -54। तो इससे ये पता पड़ा हमें क्या कि द इमेज इज फॉर्म्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेगेटिव है तो फ्रंट ऑफ द इमेज मिरर बनेगा, है ना, जो इमेज बनेगी वो मिरर के सामने बनेगी, और कितनी दूरी पे बनेगी, 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड हेल्ड 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के सामने कितनी दूरी पर हमें स्क्रीन लगानी पड़ेगी, है ना, या हेल्ड करनी पड़ेगी, तो वो 54 सेंटीमीटर की, जिससे हमें इमेज मिल सके वहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ का ज़रा ध्यान करना। तो यहाँ पे हमें ये भी बोला गया है कि फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये भी बताना है कि H2 भी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो इमेज देखो साइज बोल रहा है तो H2 हमें फाइंड करना है, तो H2 H1 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। V की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, H1 की वैल्यू पुट कर दी, U की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, 27 2 जा 54, 7 2 जा 14 आ जाएगा, नेगेटिव -14। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, आपने पढ़ा था अभी, द इमेज इज रियल, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, क्योंकि कैसी है 14 है। देखो H1 कितना दे रखा था हमें 7, तो दुगनी बन रही है ना उससे। देखो ये हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है 7, इमेज बनी 14 सेंटीमीटर की, इट मीन्स ये एनलार्ज बनेगी, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। H2 इज इक्वल ग्रेटर देन H1। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो, और कमेंट में आप बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है समझने में, कोई भी क्वेश्चन है तो आपको उसको पॉइंट आउट करके, है ना, कोई भी टॉपिक है या कंसेप्ट है आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जाके आप उस चीज़ को बता सकते हैं, तो मैं आपको उसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, कोशिश करना ये होमवर्क में अगर आप इसको वीडियो पॉज करके कर सको, ठीक है, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि इसकी ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है, इतनी दूरी है इसकी, है ना, U, और फोकल लेंथ हमें दे रखी है पहले से ही, है ना। तो ये सब चीज़ें हम नोट कर लेंगे, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए, अब तो आने लग गई होंगी आई थिंक। ऑब्जेक्ट साइज H, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही रखा जाता है ना, तो +4, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U -25, फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, इमेज डिस्टेंस V की वैल्यू फाइंड करनी है, और इमेज साइज H2 की वैल्यू फाइंड करनी है। एज इट इज़ जो लास्ट क्वेश्चन था वही सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है।
तो 1/v हमें फॉर्मूला नोट करेंगे, तो 1/u इस साइड आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला। ओके, तो 1/u हम इस साइड लेके आएंगे ट्रांसपोज मेथड से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/v हमें दे रखा है, ठीक है, माइनस f की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है। तो जब हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा इस तरीके से, तो v की वैल्यू आ जाएगी -37.5। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये वैल्यू आएगी 10/-375। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे पूरा तो -37.5 की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल। नेगेटिव आ रही है ना, तो कहाँ बनेगी? फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। इट मीन्स रियल बनेगी। और कितनी दूरी पे हमें स्क्रीन लगानी पड़ेगी इमेज को इमेज फॉर्म करने के लिए? वो 37.5 मीटर। ठीक है, अब हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? h2 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइज ऑफ द इमेज बोला है तो h2 हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो h2 इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू h1/u। तो इट मीन्स माइनस v की वैल्यू यहाँ पे हमें आ रही क्या आई थी? -37.5 एंड h1 की वैल्यू हमें पता है +4 एंड u की वैल्यू हमें पता है -25। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा तो -150/25 और लास्ट में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी -6। तो माइनस है तो इसका मतलब क्या बनेगा? सॉरी, एनलार्ज इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर? अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में या फॉर्मूले में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टाइप सी न्यूमेरिकल पार्ट 2। तो एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जो इसके सामने रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पे? इसकी हाइट कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर और इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है? 25 सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। देखो, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्केव मिरर एंड डाइवर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सीधी बात है भाई, जब भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इस टाइप का यहाँ पे इमेज कहीं ना कहीं बनेगी। ठीक है, और हाइट हमें बतानी है और इसकी लेंथ बतानी है, कहाँ पे ये बन रही होगी। तो h1 हमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, ये ध्यान करना। पॉजिटिव हम इसलिए लेंगे, कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम फोकल लेंथ क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। फाइंड क्या करना है हमें? v की वैल्यू फाइंड करनी है, इमेज डिस्टेंस और इमेज साइज। ओके, h2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम UVF वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। ओके, एंड सेकंड थिंग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम पहले इस साइड लेके जाएंगे, -1/u हो जाएगा, है ना। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 1/20 प्लस ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इसका आंसर आएगा 9/100 एंड v की वैल्यू आएगी 100/9। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 11.1 सेंटीमीटर आएगा। इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 11.1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। देखो, इसकी v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, तो जब भी पॉजिटिव आएगी तो कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। नेगेटिव आएगी, जितने भी अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आ रही थी। इट मीन्स जो भी इमेज बन रही थी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी। लेकिन यहाँ पे देखो v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कैसा मिरर है? पहले से ही डाइवर्जिंग है। ओके, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब हमें फाइंड करना है h2 की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे h1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा h1 इंटू v। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 11.1 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा h1 की वैल्यू से और डिवाइड कर देंगे हम u की वैल्यू -25। तो आप लोग इसको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। डेसिमल हटाने के बाद हमने इसको ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो इजी हो जाएगा जी। ठीक है, फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, डेसिमल हटाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आपको ही समझ जाओगे ये। तो इजीली हम इसको काट सकते हैं, 25 से 25। ओके, एंड ये आ जाएगा हमारा 111/1 में 100। तो माइनस माइनस पॉजिटिव तो आएगा 111 सेंटीमीटर। ओके,
हाइट 2, इमेज की हाइट कितनी आ गई -1.11 सेंटीमीटर। तो इस समय ये पता लगा कि हाइट ऑफ द इमेज इज 1.11 सेंटीमीटर। इट इज अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कितने का था, ऑब्जेक्ट हमारा था, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या था, थोड़ा बड़ा था इससे और इमेज थोड़ी छोटी बन रही है ना। तो इमेज कैसे बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो इस चीज़ का जरा आपको ध्यान करना है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो बने रहेगा इस चैनल पे, सभी वीडियो आपको देखने हैं। अगर आप एक नंबर बाय नंबर वीडियो आप देखते जाओगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रताप सर हैं आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं कौन से टॉपिक पे कौन सा न्यूमेरिकल आपको नहीं आया समझ में, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके, थैंक यू।